हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी लखन गुर्जर। साथियों, आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू कॉन्टेक्ट एन इनवाइट। कहने का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे नए लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, बट उन्हें उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि नए लोग जो इस बिजनेस में जो आ रहे हैं वो नेक्स्ट अपनी टीम को कैसे बनाएं। कहने का मतलब क्या है कि कांटेक्ट और इनवाइट किस तरीके से करें या किस तरीके से वो अपनी टीम को ये बताएं कि आगे आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस करें। आप क्या चीज़ बताएं कि वो जो जिस बंदे को आप प्लान बता रहे हैं वो आपका प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके 6 से लेकर 8 पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला इसका जो पॉइंट पॉइंट आता है, लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए मटेरियल होना चाहिए, तब आप जाके लिस्ट बिल्डिंग कर पाएंगे। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट इसके बाद में आता है। इसके बाद में आपका आता है फॉलो अप, इसके बाद में फॉलो थ्रू, इसके बाद में नेक्स्ट जो भी प्लान डिस्कस होता रहेगा, जो भी आपका पॉइंट आता रहेगा वो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है लिस्ट बिल्डिंग। अब बहुत सारे लोग जिनको आप बिजनेस में लेके आते होंगे या मैं बिजनेस में जिनको लेके आया हूँ, उनके पास में समस्या ये आती है कि उनके पास में आज कोई लिस्ट नहीं है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आज उस बंदे के पास में कोई लिस्ट है नहीं। बिल्कुल आज वो बिल्कुल उस बंदे ने जीरो से काम स्टार्ट किया है। कहने का मतलब, आपने उसको बताया कि भाई आप प्लान करो या प्लान बताओ, तो उसका एक जवाब आता है कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं लोग कहाँ से लेके आऊँ। तो इसके लिए मेरे पास में बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। अगर आपने इस टेक्निक को यूज़ कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, आपकी टीम में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपकी टीम ज़बरदस्त ग्रोथ करेगी दोस्तों। सबसे पहले अगर कोई बंदा आपसे ये बोलता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं, या मैं बोलूँ कि यार मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, इस एटॉमिक कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, बट मेरे पास में लिस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो लिस्ट बनाने के या लिस्ट बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सप्ताह में कम से कम 4 से लेकर 5 बार मार्केट में जाते हैं, मोबाइल दुकान पे जाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल लेने जाते हैं, या जो भी XYZ मार्केट में आप जाते हैं बहुत सारी चीज़ें लेने, तो आप वहाँ से लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट कर सकते हैं आपके प्लान के लिए। अब आपको वहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे गए, आपका भी मोबाइल ख़राब हो गया, सामने वाला का भी है, या फिर जिस दुकान पे आप गए उस बंदे का आपके पास में नंबर कैसे आए। जिसकी दुकान पे गए उनके पास में आप जाके, दुकान वाले का नंबर आपको आसानी से मिल ही जाएगा, बट आपकी साइड में अगर कोई बंदा खड़ा है या वो भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया है, तो आपको उनका नंबर लेना है। और यहाँ पर आप नंबर लेने के लिए आपको प्रोफेशनली नहीं जाना है, आपको यहाँ पे जाना है साथियों इमोशनली। कहने का मतलब क्या है कि जिस लेवल का वो बंदा है उसी लेवल का ही अपने आप को रख के आप उनसे नंबर निकाल सकते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप कर लीजिए। आप उनसे डिस्कस करना सबसे पहले शुरू करें कि आपके मोबाइल में क्या समस्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से, कितने का है, कौन सा सेट है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। तो आपके पास में मटेरियल हो गया है। इसके बाद में मोबाइल जो शॉप है उससे आप नंबर ले सकते हैं। अगर आप कहीं कपड़े लेने जा रहे हैं, किसी शोरूम पे कपड़े देखने जा रहे हैं, तो आप वहाँ से जो जो जॉब होल्डर हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके नंबर ले सकते हैं। या किसी की शॉप है, दुकान है, तो आप उनके नंबर ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पता है कि हमारे घर में राशन हर महीने लगता है, हम कहीं से न कहीं से राशन लेते हैं। लगभग लगभग आप मान के चलो कि आपकी जो राशन की दुकान है, लगभग 8 से 10 दुकानें ऐसी रहती हैं जहाँ पे आप राशन लेते हैं, बच्चों के लिए स्टेशनरी लेते हैं, बच्चों के लिए जूते लेते हैं, बच्चों के लिए खिलौने लेते हैं। कहीं से भी आप, किसी भी दुकान से आप कुछ न कुछ परचेस करते ही करते हैं। आपके पास में अगर आप चाहें तो उन सभी लोगों के नंबर आपकी लिस्ट में आप कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। इसके बाद में सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो आपको इस बिजनेस में हेल्प करेगा वो है, अगर आपका बच्चा या बच्ची है और वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उस स्कूल में और उस क्लास के, जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस क्लास के सारे पेरेंट्स लोगों के आपके पास में नंबर आ सकते हैं, धीरे धीरे 1 to 1 करके। जैसे आपका बच्चा है, मान लो 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में, जो भी क्लास हो, उस क्लास में हो, 5वीं क्लास के बच्चे, आपके जो 2-3 आपके बच्चे के फ्रेंड्स होंगे, उनसे आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनके घर पे जाइए, उनके पेरेंट्स लोगों से मिलिए,
आपके बच्चे को साथ में लेके जाइए कि भाई आप चलिए अब आपके फ्रेंड से मिल के आते हैं, आप उनको साथ में लेके जाइए। साथ में लेके जाएंगे और आप उनके पेरेंट्स से मिलेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपकी और उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। जैसे आपके बच्चे की और उनकी है तो इनकी भी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप लोगों की भी। इसके बाद में फिर आप अपने इस सिस्टम को, ये जो प्लान है आपका एटॉमी का प्लान है, इस प्लान को आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप धीरे 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 क्या करिए, रेफरेंस लेने का काम कर सकते हैं। रेफरेंस से आपके पास में इतने कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, इतने कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, बहुत आपके पास में मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद में जैसे आज मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास में मैं क्या करूँ, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास में कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सिर्फ 10 ही लोगों को जानता हूँ मैक्सिमम, हालांकि सभी लोगों के पास में 100 से 500 लोगों के नंबर रहते ही रहते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोई पर्सन लोगों को जानता नहीं हूँ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास में। ओनली 10 जो मेरे हैं, वो 10 लोग हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में टेक्निक है, आपके जो 10 लोग हैं या 10 जो आपके दोस्त हैं, उनके पास में आप ये सबसे पहले आप पहले दोस्त के पास में जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, हाय हेलो करेंगे, चाय कॉफ़ी जो भी आपको लेना वो आप लेंगे। इसके बाद में धीरे 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 आप स्टार्टिंग करिए कि यार जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है रवि, मैं उनसे जाके मिलता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि यार रवि आज ये बताइए कि भाई आपने इंश्योरेंस कहाँ से करवा रखा है। इंश्योरेंस सभी का रहता है, बाइक का ले लो, कार का ले लो, होम इंश्योरेंस ले लो, या जो भी आपको लेना है, कार का ले लो, है ना। तो कार वाले इंश्योरेंस का नंबर ले लिया, बाइक वाले का नंबर ले लिया। लाइफ इंश्योरेंस कौन करता है, एजेंट कौन है, उसका आप नंबर ले सकते हैं। उनको आप बोल सकते हैं कि यार रवि आप ये बताइए कि आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आप किन के पास जाते हैं, कौन से डॉक्टर आपके अच्छे हैं। वो बोलेंगे मैं 2-3 डॉक्टर लोगों को जानता हूँ और उनके मेरे पास में नंबर भी रहता है, आप उनसे नंबर ले सकते हैं। इस तरीके से आप अगर दिमाग का यूज़ करेंगे, अपने माइंड को चलाएंगे, तो एक पर्सन से आप 10 लोगों के नंबर आराम से कलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास में 10 लोगों के नंबर आ जाते हैं एक से, तो 10 जिनको आप कांटेक्ट करेंगे, टोटल आपके 100 लोगों के नंबर आ जाएंगे। और जो आपके दोस्त हैं वो टोटल 10 हैं, टोटल आपके पास में 110 जो पीपल्स हैं उनके नंबर आपके पास में आ जाएंगे। अब आपको कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। आप नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें आप उनको कांटेक्ट और इनवाइट करके आप उनको सौदा प्लान कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इकट्ठे करने के या नंबर इकट्ठे करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर या बस या ट्रेन कहीं पे भी आप सफ़र करते हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, बट बस या ट्रेन में आप अगर सफ़र करते हैं तो वहाँ से भी आप आराम से उस बंदे के नंबर लेके आप उसको कॉन्टैक्ट इनवाइट करके सौदा प्लान कर सकते हैं। बट सबसे पहले जो शुरुआत करना है वो हमें नंबर शेयरिंग करना है, न कि आपको सौदा प्लान करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, हमने भी गलतियाँ करी कि भाई हमारे पास में जैसे नंबर आते हैं या फिर डायरेक्ट हम उसको सौदा प्लान कर देते हैं। किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको सौदा प्लान नहीं करना है, डायरेक्टली आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो 95% आपका जो चांस है वो आपका 95% आपका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली किसी को भी प्रेजेंटेशन नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसको कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, जो आपका कॉन्टैक्ट उसको आप इनवाइट करना है। इसके लिए भी आपको टाइम लेना। सबसे पहले आपने अगर किसी से नंबर शेयरिंग किए हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल दुकान का बताया है, नंबर शेयरिंग किए हैं, बस वाले से नंबर लिए हैं, या आपके फ्रेंड से, किसी डॉक्टर के, किसी इंश्योरेंस एजेंट के, या किसी के भी, या फिर आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा था उसके बच्चे के पेरेंट्स के अगर आपने नंबर लिए हैं, उनसे मिले हैं, तो डायरेक्ट पहली बार में आपको प्लान शेयर नहीं करना है। सबसे पहले आपको उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन जैसे आप बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद में ही आपको ये सारी प्रोसेस आपको आगे बढ़ाना है इनविटेशन की। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे रिलेशन मजबूत नहीं होगा तो आपका आगे का जो प्रोसेस है वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिलेशन पे ध्यान देना है, चाहे उसमें 5 दिन लग जाए, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, आपको रिलेशन बिल्ड करके ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल, जिसको हम नेटवर्किंग की भाषा में रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, या फिर आपके पास में कॉन्टैक्ट कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, चाहे वो नेटवर्किंग हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास में मटेरियल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में मटेरियल है तो आप उस बंदे को
या आप उस बिजनेस को आप उस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो विद इन 2 मंथ के अंदर आप यहाँ से इतना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एक्टिव है, अगर आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस है, और अगर आप एटॉमिक कंपनी के अंदर 50,000, 1 लाख या लाखों की इनकम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 2 महीने के अंदर इतने कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के अनुसार। इस टेक्निक के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर आप इतने कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी लिस्ट बढ़ा सकते हैं कांटेक्ट की, कि आपकी ये जो कांटेक्ट जो आपने 2 महीने में जो मेहनत करी है, ये 2 साल तक आपके ख़त्म नहीं होगी। 2 साल तक आपके पास में लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। आप नाम लिखते जाओ, क्योंकि आपको अगर नेटवर्किंग में बिजनेस करना है, अदर बिजनेस की तो छोड़ो, बट अगर आपको नेटवर्किंग में सफल होना है, तो पर डे आपको कहीं से न कहीं से आपके पास में 2 से लेके 5 लोगों के नंबर आपके पास में होना चाहिए पर डे। चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा चला गया हो, चाहे आप बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत करें। इसके बाद में एक और बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है जो अभी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। इसको आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, जो व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो व्हाट्सअप वाले के नंबर रहेंगे आपके पास में, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, यहाँ से भी आप अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक बार आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ गई तो आप वहाँ से फिर उस बंदे को इन्विटेशन करके आप उसको सौदा प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें। लिस्ट बिल्डिंग करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आपके घर में पेपर वाले आते हैं, जो पेपर आपको सुबह मॉर्निंग में देते हैं, आप जिनसे दूध लेते हैं, आप जिनसे सब्जी लेते हैं, आप जिनसे कपड़े प्रेस करवाते हैं, आप जहाँ कपड़े लेने जाते हैं आपके, इसके बाद में आपके यहाँ जैसे आपकी वाइफ वगैरह जहाँ से ज्वेलरी वगैरह जो भी सामान लेती है, या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ से भी आप लेडीज़ों से, फीमेल से, आपकी वाइफ के माध्यम से वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इन्विटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है सेकंड टॉपिक, वो आता है आपका इन्विटेशन। अगर आपका इन्विटेशन मजबूत है, आपने जिसको इनवाइट किया है वो तरीका, वे किस रास्ते से, किस तरीके से आपने उसको इनवाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और यहीं से आपका बिजनेस की, ये मान के चलो कि आपका जो इन्वाइट करने का जो तरीका है, वो तरीका आपके बिजनेस में 90% इफेक्ट करेगा, 90% रिजल्ट लेके आएगा। तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं बात करते करते, ये आपको रिलेशन बिल्ड करने के बाद ही करना है, रिलेशन बिल्ड किए बिना आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बंदे को सिर्फ इनवाइट करना है, न कि प्रेजेंटेशन करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, और हमने भी स्टार्टिंग में मिस्टेक करी थी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात जो रहती है वो हम कर देते हैं यहाँ पे गलती प्रेजेंटेशन की। इनवाइट करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल एक शब्दों में बताता हूँ कि आपके घर पे चाहे आपकी शादी हो या सिस्टर की या ब्रदर की शादी हो, तो हम पत्रिका लेके किसी के पास में जाते हैं। तो हम पत्रिका देते हैं उसको, ये बोलते हैं कि भाई 5 तारीख की शादी है, और इसको इस तारीख को मंडप है, इस तारीख को हल्दी है, तो आप आ जाना। बस इतना ही हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बाकी जो चीज़ें वो पत्रिका में देख लेता है। अगर आप उनको पत्रिका दें और ये बोलने लग जाएं कि 5 तारीख को ये है, उसके बाद में 6 को हल्दी है, उसके बाद में ऐसा है वैसा है, फिर आपको रात में जो है वो डिनर रहेगा, उसमें आपको सब्जी रहेगी, फिर पूरी रहेगी, फिर चपाती भी रहेगी, फिर दही भी रहेगा, फिर आपका आलू बड़ा, कचौरी, समोसा, फिर आपको शाम को बच्चों के लिए ये रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो वो जो आपका एक जो बताने का वे है, तरीका है, वो एक बहुत गलत तरीका है, और इस तरीके से आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और जिस भी बंदे को आप ये इस तरीके से आप अगर शादी में इनवाइट करोगे, तो वो बंदा बिल्कुल 100% तय है कि वो नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले वो बंदा ये सोचेगा अपने दिल के अंदर कि क्या मैं इनके लिए, तो क्या मैं इनको भुक्कड़ लगता हूँ, क्या ये मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि शादी में खाने के लिए क्या क्या रहेगा। तो आपका बताने का तरीका क्या है। इनवाइट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरे से बताऊँगा, सबसे बेस्ट जो तरीका मैं अपनाता हूँ, अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि लखन जी आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो मैं उनको सबसे बेस्ट तरीका ये बोलता हूँ कि सर मैं लोगों की जॉब करते करते हैं, यानी कि मैं जो दोस्त मेरी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब करते करते मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनके
20 से 30 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो अपने बच्चों की ईएमआई स्कूल फीस टाइम से भर पाए, अपनी ईएमआई टाइम से भर पाए। मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि अपनी जो पैसा है सेविंग उसको कैसे बढ़ाए, और मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि हाँ, उनकी जो खुद की सैलरी आ रही वो सैलरी सेविंग कर ले, और जो मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ उस बिजनेस से अपनी एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो निकाल सकें। तो इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जब उनसे डिस्कस करते हैं, किसी भी बंदे से जिसका आपके पास में नंबर आया है उनसे आप डिस्कस करते हैं, तो आप उनसे जर्नली डिस्कस कर सकते हैं कि जी रवि जी आजकल क्या चल रहा है आपका। वो बोलेंगे यार 20 हज़ार की नौकरी है, ये ईएमआई वगैरह सब कुछ आपको होता है कि हर व्यक्ति के आज के समय में कहीं कहीं लोन इंटरेस्ट चल ही रहा है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि रवि जी कैसे क्या चल रहा है। वो बोले ठीक है, आप आगे डिस्कस करेंगे उनसे। तो आप उनको बोल सकते हैं कि यार आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, आपको शुरुआत करना है। शुरुआत करेंगे तो वो भी कहीं न कहीं बोलेंगे हाँ यार लखन जी ऐसा-ऐसा महंगाई तो बढ़ी गई है, क्या करें बहुत ज़्यादा समस्या है। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि यार रवि जी आप ये बताइए कि क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी हमारी? क्या ये हमारी 20,000 30,000 की नौकरी में क्या हम हमारे सपने पूरे कर पाएँगे? क्या 30,000 या 40,000 जो हमारी सैलरी जाएगी मैक्सिमम, क्या उसमें हम फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं? या फिर क्या हम बिना किस्त से कभी मकान बनाएंगे, बिना किस्त से कभी गाड़ी लेंगे, फोर व्हीलर गाड़ी लेंगे? या फिर हम हमारे जो फैमिली है उनके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं क्या इस पैसे से? या फिर क्या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, क्या उनका एजुकेशन हम हाई क्लास का करवा सकते हैं? आज अगर मान लो आपका बच्चा अगर बोल दे कि पापा जी मुझे एमबीबीएस की डिग्री करना है, तो क्या आप उनकी डिग्री करवा सकते हैं इस पैसे से? या इतनी सैलरी में आप घर का खर्चा आज के समय में चलाना मुश्किल हो रहा, तो इतनी सैलरी में अपन आईएएस आईपीएस या आईआईटी की तैयारी करवा सकते हैं क्या? या एक बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो उनको भी पता है, इतने साल से नौकरी भले ही कर रहे हैं, वो उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। नौकरी एक कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि यार बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी तकलीफ है, इस तकलीफ से निकलना चाहिए, मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का, एक्स्ट्रा अर्निंग का एक साधन अपनाना चाहिए, तो आप उनको वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। उस समय उस बंदे की ओपनिंग हो जाएगी, उसका माइंड को पूरा ओपन करना पड़ेगा आपको। जब तक उसका माइंड ओपन नहीं रहेगा तब तक आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली अगर आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो 95% आपका फेल होने का चांस है। बंदे की ओपनिंग करने के बाद ही आपको उसको प्रेजेंटेशन देना है। अब इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन तो बाद में 100 प्लान आएगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका इनवाइट पे चल रहा है। अब इनवाइट करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बारीक बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहे बड़ी बातों से लखपति करोड़पति या सक्सेसफुल हो या ना हो, बट छोटी बातें ये ऐसी हैं कि आप सक्सेस अगर हो भी जाते हैं ना तो वो आपको नीचे गिरा देगी। तो नेटवर्किंग में हमेशा छोटी छोटी बातों को आपको इम्प्लीमेंट करना है और आपकी टीम में भी इम्प्लीमेंट करवाना है। जब तक आप छोटी छोटी बातों को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप 5 लाख की इनकम पर भी होंगे ना, तो आप धीरे धीरे वहाँ से नीचे आ जाएंगे। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, डेली अगर 1 घंटे का समय अपने एजुकेशन के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10,000 रुपये की अर्निंग कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हो, आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एजुकेशन लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेली आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बुक पढ़ ली, 10 दिन बुक पढ़ ली, 1 महीना पढ़ लिया, या 1 लाख रुपए की इनकम तक मैं बुक पढ़ सकता हूँ, उसके बाद में मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं कुछ, क्योंकि मुझे 1 लाख की इनकम आ रही। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। आपको हमेशा अपना एजुकेशन लेवल को बढ़ाना है, तभी हम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इंसान का एक जो माइंड आता है, उसकी जो इनकम डिपेंड करती है वो पूरी उसकी एजुकेशन लेवल पे ही डिपेंड करती है। अगर कोई एक बंदा 5 लाख रुपए की इनकम कर रहा तो उसने अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड लेवल को 5 लाख रुपए का मेंटेन किया है, यानी उसने बंदे ने 5 लाख रुपए की पढ़ाई करी है, तभी वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। और अगर कोई आज एक बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसने 10,000 रुपये का एजुकेशन लिया है, तभी वो 10,000 रुपये की इनकम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनविटेशन के लिए, इनवाइट करना है।
आपको उसको प्लान के लिए बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं, अगर वो बंदा राजी होगा, जिससे आपने बात करी, मान लो रवि से मैंने बात करी, रवि राजी हो गया कि ठीक है लखन जी अपन एक काम करते हैं, मिलते हैं और आप प्लान बताना। तो मैं पूछूंगा कि सर रवि जी कल के टाइम कैसा रहेगा आपके लिए, बोले ठीक है कल तो आप बता दो, कल अपन प्लान देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमेशा 2 समय देना है, किसी भी बंदे को आपको 2 टाइम देना है। आप जिसको प्लान बता रहे हो उसको 2 टाइम देना है। तो मुझे पता है कि वो 10 बजे ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को 6 बजे आ जाते हैं, तो मैं शाम का ही टाइम ले सकता था, बट मैंने सुबह का टाइम भी इन्वॉल्व किया और शाम का भी किया। मैं उनको ये बोलूँगा रवि जी आप मुझे ये बताइए कि हम कब मिले, सुबह मिले या शाम को मिले। तो सीधी बात है, सुबह तो मना ही करेगा क्योंकि यार सुबह टाइम ही नहीं रहता है। लखन जी एक काम करना, आप शाम को आ जाना। अब शाम को भी मुझे 2 टाइम लेना है। शाम को भी मुझे ये नहीं बोलना है कि 7 बजे आ जाऊं क्या मैं। अगर आप ये बोलोगे तो वो ये बोल देगा कि 7 बजे तो मैं जस्ट आता ही हूँ और 7 बजे मैं आराम करता हूँ, इस समय में आपको नहीं मिल पाऊंगा। आपको 9 बजे का भी नहीं आपको बोलना क्या है यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। आपको ये बोलना है कि रवि जी मैं 7 बजे मिलूँ या 9 बजे मिलूँ, या 8 बजे मिलूँ या 9 बजे मिलूँ। 8 बजे 9 बजे आपने बोल दिया तो वो ये बोलता है कि यार 9 बजे तो मैं डिनर करूँगा, 9 बजे तो मेरा डिनर है, फैमिली सब साथ में रहेंगे, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आप 8 बजे आ जाना। तो आप उनसे जाके 8 बजे आप उनको प्लान बता सकते हैं। इसके बाद आपको सौदा प्लान करना है। सौदा प्लान के बाद में आपका फॉलोअप और बहुत सारी चीज़ें आती है साथियों। तो सबसे पहले हमारा जो मेन था कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें, है ना, मटेरियल कैसा इकट्ठा करें, कॉन्टेक्ट और इनवाइट कैसे करें। कॉन्टेक्ट इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्टूडेंट को करने का अलग तरीका है, हाउसवाइफ को करने का अलग तरीका है, जॉब पर्सन को करने का अलग तरीका है, बिजनेस पर्सन को करने का अलग। तो इसमें बहुत सारी स्टडी करनी चाहिए हमें। मैं भी कर रहा हूँ उसके ऊपर बहुत सारी स्टडी, और हम सभी लोगों को इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लान, सो द प्लान, इसके बाद में फॉलोअप, उसके बाद में जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट हमारी जो मटेरियल हमारे पास में लिस्ट का मटेरियल, इसके ऊपर मेरा जो मेन टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्टेक्ट, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कॉन्टेक्ट इनवाइट का। इसके बाद में सो द प्लान, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और ये छोटी छोटी चीज़ों से हम हमारे बिजनेस को कहीं न कहीं ये मान के चलो कि एक अच्छा बंदा खो देते हैं, एक अच्छा लीडर हमारे हाथ से चला जाता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आगे चल के हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोशिश करना है हम सभी को इस एटॉमी कंपनी के लिए। और नवंबर में जो कंपनी स्टार्ट हो रही है एटॉमी कंपनी, जो कि बहुत बड़ा एक ये मान के चलो कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग रियल में क्या है ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमी बताएगी। रियल नेटवर्किंग होती क्या है ये लोग अब एटॉमी से ही जानेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग जो उनका वे था बताने का एक तरीका था, नेटवर्किंग को प्रेजेंट करने का तरीका था, वो कहीं न कहीं बाय मिस्टेक या बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं न कहीं उसका जो ट्रैक था उन्होंने लोगों ने चेंज कर दिया था। बट एटॉमी एक ऐसा वे लेके आ रही है जिसमें आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को, और जो नेक्स्ट जो भी एक न्यू पर्सन इस बिजनेस में आते हैं, आप उनको ज़रूर शेयर करें। और मेरे इस चैनल को एटॉमी एल गुर्जर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।